प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, अगर हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो उनके किए गए बुरे कर्मों का बोझ हमारे कर्म में लिख जाते हैं, हमारे कर्मों में आ जाते हैं। संतो जी, आज की साखी इसी पर आधारित है और आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। संतो जी, एक बार की बात है, एक बहुत बड़े सेठ ने ये फैसला लिया कि वो रोज 100 अंधों को खीर खिलाएगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दी और जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। सेठ बहुत ही परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। सेठ परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की माफ़ी मिल सके। संतो जी, सेठ ने ना जाने कई सालों तक जंगलों में रहकर भक्ति की। संतो जी, उसके बाद सेठ अपने घर जाने के लिए जंगलों से निकला। रास्ते में एक गांव आया। सेठ ने बस्ती में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। इतनी रात को मैं सफ़र नहीं कर सकता हूँ। बस्ती वालों ने सेठ को बताया कि इस गांव में 2 बहन भाई रहते हैं जो बहुत ही परमात्मा की बंदगी करते हैं, परमात्मा का सिमरन करते हैं। संतो जी, सेठ उनके घर पर गया और एक रात ठहरने की आग्रह की। दोनों भाई बहन मान गए। सेठ उनके घर पर एक रात के लिए रुक गया। संतो जी, सुबह में जब सेठ उठा तो देखा लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी, परमात्मा की इबादत कर रही थी, परमात्मा का ध्यान कर रही थी और वो दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वो लड़की बहुत देर तक सिमरन पर बैठी रही। जब लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तो इतना लेट क्यों उठी है? अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, उस मुसाफिर को नाश्ता करके दूर भी जाना है। तुझे सिमरन से जल्दी उठना चाहिए था। संतो जी, तब लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति का फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक बैठी रही सिमरन पर। संतो जी, तब भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? लड़की ने बताया, एक राज्य का सेठ अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा था कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप किसे लगाया जाए, उस सेठ को जो अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, या सांप को जिसने दूध में विष डाला, या उस रसोइया को जिसने दूध ढक के नहीं रखा था। संतो जी, वो सेठ भी लड़की की बातों को सब सुन रहा था। सेठ को ये यकीन हो गया कि ये लड़की मेरे ही बारे में बात कर रही है और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ। तब लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। संतो जी, लड़की की बातों को सुनकर सेठ ने उन दोनों भाई बहनों से पूछा, क्या मैं एक और रात आपके घर पे रुक सकता हूँ? दोनों भाई बहनें ने खुशी से उसको हाँ कर दी। सेठ अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन बस्ती में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया।
वो व्यक्ति रात काटने के बाद इसलिए नहीं गया क्योंकि वो सुंदर लड़की को देखकर मोह में आ गया। उसकी नीयत खोटी हो गई, इसलिए वो सुंदर लड़की के घर पर ही रुक गया। संतोष जी दिन भर बस्ती में उस सेठ की निंदा होती रही, उस सेठ की बुराई होती रही और उस लड़की की भी बुराई होती रही। अगली सुबह लड़की फिर सिमरन पर बैठी और रूटीन के टाइम के अनुसार सिमरन से उठ गई। बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तब लड़की ने बताया कि वो पाप तो हमारे बस्ती में बैठने वाले लोगों ने अपने में बांट लिया, जो उस सेठ की निंदा कर रहे थे, क्योंकि ये गलती तो सेठ से अनजाने में हुई थी, लेकिन हमारी बस्ती वालों ने जानबूझकर उस सेठ के बारे में निंदा कर रहे थे, उनकी बुराई कर रहे थे। इसलिए धर्मराज ने बस्ती वालों के कर्मों में ही ये सारे पाप बांट दिए। संतोष जी, हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हम कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर लें, कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लें, लेकिन अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, उसके किए गए बुरे कर्मों का लेख हमारे कर्मों में लिख जाते हैं। इसलिए हमारे किए गए अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। संतोष जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी। प्यारे संतोष।